नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को पड़ रही है। दोस्तों, यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और पुण्य जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं वे नष्ट होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ संक्षिप्त कथा बताएंगे और इस पुत्रदा एकादशी का महत्व बताएंगे और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ मिलते हैं, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपको ये विचार और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एकादशी जो है पूष मास में पड़ती है और इस एकादशी का व्रत अगर सच्चे मन से आप करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वह मिट जाते हैं। दोस्तों, एक बार की एक राजा की कहानी है, कथा है। उस कथा को आपको हम संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप करने की कोशिश न करें, पूरी कथा सुन लें। आपको इस कथा को सुनने से भी जो है कि आपको अच्छा महसूस होगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने पूर्वजों को जो भी पिंडदान देता था या जल देता था वे स्वीकार नहीं होते थे, पिंडदान राख बन जाते थे। वह राजा बहुत ही दुखी था और उस राजा के पास कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, एक बार की घटना है, वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और वह जंगल में इतनी दूरी निकल जाता है कि उसको भूख और प्यास लग जाती है, जिससे वह परेशान हो जाता है और भोजन और पानी यानी जल की तलाश में वह जंगल में इधर उधर भटकता है। भटकते भटकते एक सरोवर उसको नज़र आता है। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम और बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहाँ का दृश्य देखकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता होती है और उसको बहुत ही सुख का अनुभव महसूस होता है। वह वहाँ जाकर के ऋषि मुनियों को प्रणाम करता है विनम्रता से, और जब वह प्रणाम करता है और उसकी विनम्रता जब ऋषि मुनि देखते हैं तो वे बड़े ही उससे आकर्षित होते हैं और उससे पूछते हैं कि हे राजा, अभी तुम्हारी उम्र तो कम है, तुम अभी से जंगल में क्यों चले आए? दोस्तों, राजा ने बताया कि मैं शिकार पर निकला था और मुझे भूख और प्यास सताने लगी, इसलिए मैं पानी की तलाश में इधर भटकता हुआ चला आया। दोस्तों, जब राजा इतनी बात ऋषि मुनि को बताता है, उसके बाद अपने वृत्तांत को बताने लगता है कि हे ऋषि मुनियों, हमें ये परेशानी है, ऐसे हमारे साथ घटित होता है और हमें पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो आप से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को देख करके आप बताइए और इसका उपाय बताइए। तो दोस्तों, उन ऋषि मुनियों ने जो है कि उसके बीते हुए जो कल यानी पूर्व जन्म के बारे में देखा, तो उसने एक गाय को प्रताड़ित किया था, यानी उसे पानी नहीं पीने दिया था, परेशान किया था, जिसके वजह से उसे इस जन्म में परेशानी उठानी पड़ रही है, उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद ऋषियों ने उसे समझाया पुत्रदा एकादशी के बारे में और उन्होंने कहा कि यहीं पर रह करके यह व्रत करो और पूरी निष्ठा के साथ व्रत करो और जो आश्रम में गायें हैं उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ। दोस्तों, उनके बताए अनुसार उस राजा ने वहीं रुक करके व्रत किया और जो गौशाला में गायें थीं उनकी सेवा की, हरा चारा ला करके खिलाया और इस जो ये व्रत है यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसने निर्वहन किया।
दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन फलाहार किया जाता है और पूरे दिन आपको फलाहार पे ही रहना रहता है। दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति आपको कराती है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद दूसरे दिन राजा ने जो है कि पारण किया और गुरुजनों को नमस्कार किया। दोस्तों, उन सभी ऋषियों मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दे करके विदा किया। दोस्तों, जब वह राजा घर आया तो रानी देख करके उसे बहुत ही प्रसन्न हुई और यह व्रत करने की वजह से, गौ की सेवा करने की वजह से उस राजा को कुछ दिन के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका जो पूर्व जन्म का पाप था वह नष्ट हुआ। तो दोस्तों, आप इस जो पौष मास में एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी पड़ती है, इस एकादशी का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत करें और एकादशी के दिन जितना हो सके आप गाय को भोजन कराएं, गाय की सेवा करें। आपके दरवाजे पर अगर कोई गाय आ जाती है उसे पानी पिलाएं, भोजन कराएं और रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं और उसकी सेवा करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है, आज की जो कथा है, इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस व्रत को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए सुविचार के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।